नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। लियो ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर। इस एनर्जी के चलते हम लोग 3 कार्ड लेंगे एज यूजुअल। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख लेंगे। फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, और हेल्थ भी के ऊपर भी। तो चलिए लियो देख लेते हैं क्या आते हैं आने वाले अक्टूबर महीने में आपके लिए, ठीक है। लियो आपका पास्ट एनर्जी देखिए, पीस। आप शांति से हो, बहुत शांति से थे। द पास्ट एनर्जी मीन्स अगस्त सितंबर ऐसे में। तो ओ माय गॉड, हैप्पी द प्रेजेंट यानी अक्टूबर, नवरात्रि आपके लिए काफ़ी खुशियाँ ला रहा है। दैट्स रियली कूल। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या नियर फ्यूचर आपको ऐसा तो कुछ गिफ्ट या ऐसा तो कुछ शांति का, अमन का कुछ मिलेगा जो आप आने वाले भविष्य में लोगों के साथ एक्सचेंज करेंगे। दैट्स गुड, क्योंकि इंसान अक्सर ब्लेसिंग ही एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो, आप काफ़ी खुश थे, शांति में थे, और ज़्यादा खुशियाँ आ रहा है आपके कदमों तले। आप बहुत खुश होने वाले हो। और उसके साथ साथ देखो, इस कार्ड को खुशी के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी आ रहा है, जैसे रोशनी की बरसातें आपके ऊपर, जैसे ईश्वर की सारी आशीर्वाद आने वाले हैं और उसी को आप एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। वाह। कार्ड नंबर 46, 4 + 6 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। पता है, ये कार्ड देखते ही मुझे ना एक माई फेवरेट म्यूज़िक, पता नहीं आप सबको, आप सुनना, यूट्यूब में जाके लिखना शमन म्यूज़िक। वो एक टाइप का ना अफ्रीकन म्यूज़िक है, बट वो आप सुनोगे ना, एक अजीब सी सुकून आती है। मुझे तो बहुत आती है। आई थिंक आप लोगों को भी आ सकता है। क्या करोगे मैं बता रही हूँ, जैसे रात को सोने जा रहे हो, यू हैव डन एवरीथिंग, मेडिटेशन वगैरह सब हो गया। अब शमन का जो हीलिंग वाला म्यूज़िक है, फ्लूट है, ड्राम्स है, अलग अलग से भी है, कम्बिनेशन का भी है, उसको चला के ना कानों के बाजू में रख के आप लेट जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें आने लगते हैं, वादियाँ, और इतनी सुंदर, ओह, आई कैन फील द वर्ल्ड उस वक्त। तो आप ज़रूर सुनना। ये कार्ड देख के मुझे वही शमन म्यूज़िक का याद आ रहा है। बाकी हम देखेंगे इसको कैसे मैच होता है। चलिए फ़िलहाल हम लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव कहीं पे भी आप लियो हो, जैसे लियो सन, लियो मून या लियो का राइजिंग लग्न भाव, तो कहीं पे भी लियो है ना, तो आपका एनर्जी के साथ मेरा ये रीडिंग का एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगे। ओके, शिप, द क्लोवर, या दैट्स गुड, एंड द डॉग। अच्छा, वफादारी। ये दोनों कार्ड मुझे एरीज में भी मिला। गुड। चलिए अभी वो ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल शेप देने के लिए। और अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुन रहे हो, सुनते हुए आप इंजॉय भी करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। मेरी वीडियोस को शेयर करना जिन लोगों को आपको लगता है कि सुनने का ज़रूरत है। और हाँ, एक लाइक बटन ज़रूर दे देना, लाइक दे देना, ठीक है। ओके, लियो कंट्रोल, कंट्रोल, पेशेंस, ओह माय गॉड, इंटीग्रेशन। क्या यार, सारा टाइम यही बात होता है, पता है। जब भी मुझे दुख होता है, मैं रोती हूँ, या भगवान के सामने मेरे जो मंदिर है वहाँ पे बैठती हूँ, बैठ के मैं ना बोलती हूँ, चलो तुमसे बात नहीं करेंगे। मुझे सारा टाइम तुम एक ही, मतलब मैं कुछ भी सवाल करती हूँ तो जवाब में ऐसा आता है कि शांति रखो, कंट्रोल में रखो। वही कहाँ से आ रहा है, देखो।
पास्ट की एनर्जी देखो, कार्ड नंबर 23। मे बी यू आर आस्किंग फॉर सम पीस। आपको कुछ, क्या होता है ना, कभी कभी हमारी पुरानी यादें इतनी ताज़ा होके जख्म की तरह आ जाते हैं ना, तो हम लोगों को वो सारी पास्ट का एनर्जीज को ना भगाने का मन करता है कि निकल जाओ, बहुत हो गया। क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी उसको झेल चुका। जब वो घट रहा था, जब वो मेरे साथ हो रहा था, तब तो हम झेल चुके हैं ना, फिर उसको याद कर करके हम क्यों खुद को पीसे। तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं जो आपके लिए नया है, बट जो काफ़ी दर्द के बाद आया है, काफ़ी दर्द के बाद आया है। और आप कुछ शांति ढूंढ रहे हो, जो शांति मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट इज टेलिंग, जैसे घूम घूम के आपको शांति मिलता है, या तो फिर आपको घूमने का शौक है मेरी तरह। आप घूमने निकलते हो ना, तो आप एकदम शांत हो जाते हो। आपको ऐसा, आपके अंदर एक सुकून सी बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। बट जब बहुत दिन अगर आपको घूमना नहीं होता है, आप पड़े पड़े घर में सर रहे होते हो एक ही काम कर करके, तो ऐसा लगता है जैसे कि all wastage of time, all wastage of life and money, everything is a wastage. But spirit कह रहा है कि हर अवस्था के लिए तैयार हो जाओ. If you okay to accept the happiness, then you should be okay to accept the sadness, this bad situation को भी. तो वही बोल रहा है कि अगर दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, घूम नहीं पा सकते, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है जिसके कारण, तो प्लीज़ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल खो देना मतलब लॉस्ट ऑफ एवरी सिंगल प्रैक्टिसेस। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जो भी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप कंट्रोल खो दोगे ना, सब खत्म, सब 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 खत्म। पास्ट में ये हो रहा है, प्रेजेंट यानी अक्टूबर के महीने में आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आपको स्पिरिट बोल रहे थे कि कंट्रोल, शांति, पीस। क्यों? क्योंकि आपके आगे बहुत बड़ा अबंडेंस कुछ आने वाला है। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। इतना कुछ आ रहा है जिसके लिए खुद को तैयार भी तो करना पड़ता है। When something big is coming, तो हम लोगों को तैयार होने में भी टाइम लगता है। तो हो सकता है कि ईश्वर आपको बोल रहा है कि थोड़ा शांति से वेट करो, सम बिग इज कमिंग, और वही हो रहा है। अब इतना खुश हो जाओगे, खुशी से उछलने लग रहे हो, और स्पिरिट बोल रहा है दिस इज व्हाट आई वर रिक्वेस्टिंग, हम तुमको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शांति रखो। और ये आपके लिए एक लकी साबित हो रहा है, आपकी लकी लिव, ये आपको कुछ ऐसा वरदान, थैंक यू फॉर द वर्ड, कुछ ऐसा वरदान आपके ऊपर आने वाले हैं जो आप सोच ही नहीं पाए थे, आपको पता ही नहीं था। और जिसके लिए, जैसे क्या होता है व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, तो उसको बच्चा आज प्रेग्नेंट हुआ, कल या परसों बच्चा निकल आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 9 months, क्योंकि वहाँ पे एक आकार आते हैं, पूरा सृष्टि बनता है इस 9 महीने में। तो वही स्पिरिट बोल रहा है, अगर तुम पिछले 9 महीने से चुप बैठे हो, अगर तुम पिछले 9 महीने से कहीं घूमने नहीं जा पाए, अगर तुम पिछले 9 महीने से खुद को कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रखे हो, तो तुम खुद को कंट्रोल करके रखो। क्योंकि आने वाले 9 महीना जैसे ख़त्म होगा ना, एक बच्चा पैदा होगा, यानी सम क्रिएशन इज कमिंग, एक बड़ा वरदान आ रहा है जो तुम्हारे लिए एक बच्चे की तरह होगा। और जब एक माँ को बच्चा होता है, आप बताओ ना माँ का क्या हालत होता है, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, सारा टाइम कुछ भी करो, खाओ पियो, जो भी करो, सारा अटेंशन उस बच्चे पे लगा रहता है, चिपके हुए रहना पड़ता है। वो बच्चा कुछ नहीं जानता, उसको टाइम टाइम पे खाने दो, उसका सूसू पॉटी ये फलाना, ओह गॉड मुझे सोचते ही डर लगता है। तो वैसा कोई बड़ा कुछ आ रहा है जिसका जन्म, जिसका ऑलरेडी 7 महीना मेरे ख्याल से हो चुका है। यस, ओ या, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, मतलब कुछ 6-7 महीना तो हो चुका है जिसके लिए। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, देन ऑब्वियसली
कार्ड आपका प्रेगनेंसी लेके बात कर रहा है, बट इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट देन कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट, कोई तो ऐसा काम, कोई तो ऐसा कुछ आ रहा है आपकी तरफ जो आप समझ या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कार्ड के थ्रू स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ खुद का जो शांति को एंजॉय करना है ना कर लो और शांति से बैठ रहे हो, कुछ बड़ा आ रहा है एंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, नो आंसर। तो इसीलिए एक ही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। और एक देखो फ्यूचर में क्या है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। जब वो आ जाएगा, जो भी वो वरदान है वो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9। यहाँ पे एक्सचेंज बहुत कुछ है। हो सकता है कि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वालिटी है, होता है ना, एक क्वालिटी आप ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हो सकता है कि कुछ और आ रहा है जिसके बाद शायद ये वाला फेज और ना रहे। अभी जिस फेज से आप गुजर रहे हो, अभी जिस फेज को आप एंजॉय कर रहे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये वाला फेज आपका ज़िंदगी में ना आ रहा है, कुछ और बड़ा हो सकता है, बट जो भी आ रहा है फॉर योर बेटरमेंट, आपके अच्छाई के लिए, आपके सच्चाई के लिए। और यहाँ पे भी देखो कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। तो 9 दोनों 9 हो गया। कुछ तो बड़ा चेंज आ रहा है, कुछ तो ख़त्म होने वाला है, कुछ ऐसा ख़त्म होने वाला है जो शायद आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे एक बिल्ली दिखा रहा है, यहाँ पे एक कुत्ता दिखा रहा है। तो ऐसा क्या ख़त्म हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई पालतू जानवर अगर हैं, वो उसके साथ आपका कनेक्टिविटी ख़त्म हो सकता है, या तो कुछ नया आ रहा है आपके घर जिसके बारे में आपका सोच ही नहीं है बट अचानक से आ गए एंड यू कांट हेल्प इट, ये हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर का जो एक प्रभाव है, एक मेंटालिटी है, मैच्योरिटी है, उसका एक बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रिटी वाला है। इंटीग्रिटी में क्या होता है, यहाँ पे भी एक स्वान दिख रहा है, एक ईगल दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई ऐसा चेंज आ रहा है जिससे इसके बाद आपको इंसान, जानवर, पौधा, किसी में कोई फ़र्क ना आए और आप हर किसी को हील कर सके। इफ़ यू आर अ हीलर, समझो कि अभी आप सिर्फ इंसान को हील करते हो, कल जाके आप कोई कुत्ते, बिल्ली, किसी को भी आप हील कर रहे हो। सो ऐसा एक पावर आ सकता है, क्योंकि देखो दोनों हाथ के बीच में ये जो येन एंड की बॉल है ना, दोनों हाथ के बीच में, तो अक्सर मैंने देखा है लाइट हीलिंग, येलो लाइट हीलिंग, वाइट लाइट हीलिंग, या तो फिर रेकी हीलिंग, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये भी हाथ से इंसान करता है। और अगर हाथ से आपका कोई काम होने वाला है तो हो सकता है कि मे बी यू आर हीलिंग। यहाँ पे देखो चारों तत्व है, मतलब अग्नि तत्व, वायु तत्व, वाटर, तो हर तत्व से शायद आपको वो एनर्जी मिलेगा। ये सब मिला के लाइक maybe you are becoming a big more big healer in near future, जिसका आपको अभी एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है। आई थिंक स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाओ। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको शक्ति रूपे शक्ति रूपे आपको, उसको क्या कहते हैं, मतलब शक्ति रूप में आपको लाएगा। यू आर बिकमिंग द शक्ति, शिव की शक्ति, जैसे शिव एंड पार्वती वैसे ही शिव एंड शक्ति। तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी का भी एक रिवोल्यूशन हो सकता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये है कार्ड नंबर 46, 6 + 4 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। सो यू आर बिकमिंग अ नंबर 1 हीलर। वाओ लियो, जो भी आ रहा है, मैं एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ मेडिटेशन करिए, और कुछ करने का है नहीं। क्योंकि आप अगर अपने मेडिटेशन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पेशेंस भी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली गुड लक बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आप हैप्पी रहने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वफादारी का प्रशंसा होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी, ऐसा पावर, ऐसा मैच्योरिटी आएगा जो आप एक्सचेंज करते रहोगे सबके साथ, सारे जीव कुल के साथ। राइट, इट्स ब्यूटिफुल रे, बहुत अच्छा। तो लियो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ डू मेडिटेशन मोर एंड मोर, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म होते हैं। मुझे इतना लग रहा है कि नवरात्रि में ऐसा कुछ तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको आपके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति, बिकॉज दिस इज शक्ति, नवरात्रि में भी हम लोग शक्ति का ही आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। दैट मीन्स आपके अंदर वो शक्ति का ही रूप ब्लेसिंग आने वाला है। सो मे बी यू आर बिकमिंग अ शक्ति। वाओ, बाप रे, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आई एम गेटिंग गूज़ बम्स। बहुत बढ़िया, तो शक्ति बनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना लियो। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, कनेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।